ओम शांति। आज बाबा का मुरली सुनेंगे 25/6/2025 की मुरली। आज बाबा सार में बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है ना। अब बाबा हम बच्चों को नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ही बाबा कह रहे हैं ना, विनाश होना भी बहुत जरूरी है ना, जरूरी है बोल रहे हैं बाबा। प्रश्न है, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है? बाबा पूछ रहे हैं प्रश्न, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती ना। आदत तो पड़ी हुई है कह रहे हैं बाबा, लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती। तो देखिए बाबा क्या उत्तर बताते हैं। उत्तर है, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है ना। कुछ भी होता है तो फट से भगवान को याद करते हैं ना, इसलिए बाबा कह रहे हैं मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात तो होती है तो कह देते हैं हे भगवान ना, हे भगवान कहते हैं। सामने शिवलिंग आ जाता है ना, हे भगवान कहते हैं तो सामने शिवलिंग आ जाता है, शिवलिंग को याद करते हैं। लेकिन पहचान यथार्थ ना होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है ना। शिवलिंग को लोग याद करते हैं, लेकिन वास्तविक स्वरूप उनका क्या है ये नहीं पता है, इसलिए उनको जो प्राप्ति होना चाहिए वो प्राप्ति नहीं होती ना। आप सभी को तो परिचय दे दिए ना, परमात्मा क्या है? ज्योति स्वरूप है, बिंदी रूप है। शिवलिंग बड़ा रूप है, उनका जड़ चित्र है, और शिवलिंग में 3 लकीरें होती हैं, आप सभी को बताया गया है कोर्स में। और बीच में एक बिंदी, वही शिव बाबा का वास्तविक रूप है ना। तो उस रूप को यथार्थ रीति नहीं जानने के कारण कह रहे बाबा वो प्राप्ति नहीं होती। फिर कह देते दुख सुख सब वही देता है, भगवान ही दुख सुख देता है कहते हैं। लेकिन कोई भी माता पिता अपना बच्चों को भला दुख देंगे क्या? खुद ही महसूस करिए ना, लौकिक में भी कोई अपना बच्चों को दुख देना नहीं चाहते, तो इतने बड़े भगवान सारे संसार के पिता वो अपना बच्चों को कैसे दुख दे सकते हैं ना। सोचने की बात है। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना, अब दुनिया में क्या कहते, दुख सुख भगवान ही देता। अब हम बच्चों को बाबा क्या कह रहे हैं, तुम बच्चे अब ऐसे नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हमें भगवान का सही पहचान मिल गया, इसलिए हम नहीं कहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहला, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनकर शरीर निर्वाह भी करना है, ट्रस्टी समझकर रहना है। बाबा कह रहे निमित्त बनकर रहना है, ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनकर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। हमारे पास धन दौलत पैसा कौड़ी है, उसको बाबा कहते पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। दूसरा है, अंदर खुशी में बुद्धि होते रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं ना। तो ऐसे खुशी में रहना है। बाबा कहते हैं कि हमें स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है।
माया के तूफानों से डरना नहीं है। ये पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए बाबा की याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। वरदान है आज का, सत्यता के आधार पर एक बात को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के आधार पर एक बात को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। विस्तार में बाबा बोले, सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप को बनकर बोलो। बाबा कहते हैं संकोच से नहीं। थोड़ा सा भी हमारे अंदर में संशय रहेगा ना, बाबा के ऊपर निश्चय नहीं होगा तो गलत सलत हम बोलेंगे, हमें डर रहेगा कहीं हम कुछ कोई बोल ना दे, ऐसे संकल्प चलेगा। लेकिन हम निर्भय होकर बोलेंगे, हमारे अंदर वो शक्ति रहेगा सत्यता का, तब हम बोल पाएंगे और प्रत्यक्ष कर पाएंगे बाबा को। संकोच से नहीं कह रहे, इसलिए संकोच में नहीं आना है। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है। अनेक मत वाले, दुनिया में अनेक मत है, वो एक बात मान लेंगे हमारा बाप एक है और उनके संतान भी हम लोग एक हैं ना, हमारा बाप एक है और वही आप कार्य कर रहे हैं। हम सब एक की संतान एक हैं, हम सब बाबा की संतान एक हैं और यह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहर जाएगा। ये सारी पता पड़ जाएगा लोगों को कि भगवान एक है, एक शिव बाबा है हमारा बाप, और हम उनके सब एक बच्चे हैं ना, वापस में हम भाई भाई हैं सब। ये मालूम पड़ जाएगा दुनिया में, तो कह रहे हैं बाबा विजय का झंडा लहर जाएगा ना, दुनिया में भगवान का प्रत्यक्षता हो जाएगी। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पाठ बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन, यही गोल्डन एजेड की स्मृति है। ये संस्कार इमर्ज करो कह रहे हैं बाबा। पहला पहला सत्युग में हम पाठ बजाने आएंगे तो यही इमर्ज होगा कि हम सोने की दुनिया में हैं ना, यही स्मृति याद रहेगी। स्लोगन है, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है ना, वो कमजोर नहीं है, शक्ति स्वरूप है। सहन कर रहे हैं किसी के लिए तो ये कमजोर नहीं समझना है, लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति है जो हम किसी का बातों को सहन कर पा रहे हैं। आज का अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती है वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना देवे। स्मृति में ना आए ऐसे निरंतर तपस्वी बनो, तब हर आत्मा के प्रति कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। भल कोई अपने संस्कार स्वभाव के वश आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बना हुआ हो, हमारे पुरुषार्थ के लिए, हमारी पुरुषार्थ को बाधा विघ्न डालने के लिए परीक्षा के रूप में बन के आएंगे ना, रोकने के लिए कह रहे हैं बाबा। लेकिन फिर भी कह रहे हैं बाबा इसके प्रति भी कितनों भी हमें रोके छेके, लेकिन उनके लिए भी बाबा कह रहे हैं उनके प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प उत्पन्न हो। किसी के लिए हम गलत सलत ना सोचे, सबके लिए हमारी शुभ भावना हो, यही कह रहे हैं बाबा। अच्छा, ओम शांति।